गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर और ये क्लास 3rd के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारी भाषा। ओके बच्चों, यानी कि अवर लैंग्वेज। ओके, तो देखो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है। हमें अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा के किसी न किसी रूप का सहारा लेना पड़ता है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो हम वो कैसे व्यक्त करेंगे। हम कैसे सामने वाले को, अच्छा ये बताइए कैसे पता चलेगा, जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं या फिर हम कुछ उसको लिख के नहीं देंगे, है ना, तब तक वो नहीं समझ पाएगा, है ना बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना, और उनके समक्ष हम प्रकट करते हैं। तो क्या हुआ, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे क्या भाव हैं, हमें अगर दूसरों तक पहुंचाना है तो हमें बोलना पड़ेगा ना बच्चों, बोलना पड़ेगा। या फिर एक ऑप्शन और है, हम लिखकर भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे इशारे करके संकेतों के माध्यम से हम सामने वाले को समझाते हैं, है ना बच्चों। तो क्या है, वही हमारी भाषा है। यानी कि भाषा शब्द का अर्थ क्या है, बोलना या प्रकट करना, यानी कि अर्थात विचार प्रकट करने को ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस चित्र में क्या दिया गया है। यहाँ इस चित्र में दादी बनी है, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बनी है और उसके पापा भी बने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये बच्ची क्या बोल रही है, दादी पिताजी वहाँ खड़े हैं। तो दादी क्या बोलती है, चलो उधर ही चलते हैं। ठीक है, अब देखो इस बच्ची ने जब तक व्यक्त नहीं किया कि भाई पापा उसके वहाँ पे खड़े हैं, तब तक दादी कैसे समझेगी, है ना, कि बच्ची क्या कहना चाह रही है। तो बच्ची को बोलना पड़ेगा, है ना। तो बच्ची बोली, इसलिए तो फिर वो क्या हुए, अपने पापा के पास चले गए। तो ऊपर दिए गए चित्र में श्रुति बोलकर पिताजी के बारे में जानकारी दे रही है। बोली है ना श्रुति, बोलकर ही तो बताया उसने अपनी दादी को कि पिताजी वहाँ पे खड़े हैं। तो अब जानकारी दे रही है तथा दादी उसकी बात को सुनकर समझ रही है। तो श्रुति ने बोला और दादी ने सुना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें भाषा का एक उदाहरण समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चित्र में सभी अलग अलग ढंग से अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और दूसरे उनकी बात समझ रहे हैं, अर्थात यानी कि ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भाषा। यानी कि एक ने बोला, दूसरे ने सुना, अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर प्रकट किया। ठीक है, तो यही क्या होती है हमारी भाषा। यानी कि अपने मन की बात दूसरों को समझाने और दूसरों की मन की बात को समझने का साधन क्या है, भाषा है। अपने मन की बात दूसरों को समझाई और दूसरों के मन की बात को भी हमने क्या करा, समझा। तो ये एक साधन है। तो ये क्या होती है, हमारी भाषा। ठीक है, अब देखो भाषा के रूप कितने हैं। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि हम बोलकर कर रहे हैं, और लिखित यानी कि लिख कर हम सामने वाले को समझा रहे हैं। तो सबसे पहला रूप देख लेते हैं मौखिक भाषा का। अपने मन की बात दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करना और सुनकर दूसरों की मन की बात को समझना मौखिक भाषा कहलाता है। यानी कि हमने बोलकर अपने मन की बात को दूसरों के सामने रखा और क्या हुआ, सुनकर दूसरों की मन की बात को भी समझा। यानी कि वो क्या बोल रहा है हमने सुन लिया और हम क्या बोल रहे हैं उसने सुन लिया, है ना। तो बोलकर प्रकट किया गया है। तो यही हमारी क्या होती है, मौखिक भाषा कहलाती है। अब देखो यहाँ पे जैसे दादी का चित्र दिया है, दादी कहानी सुना रही है बच्चों को, और यहाँ देखो दूसरे चित्र में अक्षरा गाना सुन रही है, और यहाँ पर राधिका फ़ोन पर बात कर रही है ना। तो यहाँ पे बोलने और सुनने का ही कार्य हो रहा है। दूसरा क्या होता है हमारा, लिखित भाषा। अपने मन की बात दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करना और पढ़कर दूसरों की मन की बात को समझना लिखित भाषा कहलाती है। हमने अपनी मन की बात दूसरों को कैसे समझाई, लिख कर। ठीक है बच्चों, लिख कर प्रकट करी। और दूसरों की मन की बात, अब दूसरा वाला भी तो हमें अपने मन की बात समझाएगा, तो वो भी क्या करेगा, हमें लिख कर देगा। तो हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे,
है ना बच्चों। तो पढ़कर, लिखकर और पढ़कर दूसरों की मन की बात को समझना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दक्ष क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, पुस्तक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और दादाजी क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। और यहाँ पे वंशिका क्या कर रही है, मेल भेज रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिख कर और पढ़कर ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं लिखित भाषा में। ठीक है बच्चों, तो ये इसके दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना, बहुत ही आसान है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक भाषाएं अनेक, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उड़िया आदि। ठीक है, यानी कि हमारे भारत में बहुत से राज्य हैं अलग अलग, और वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। अब देखो, जैसे कि हम चले जाते हैं पंजाब में, तो पंजाब में वहाँ पे हमारी हिंदी नहीं चलती है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, सारे सरदार होते हैं ना पंजाबी, तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, पंजाबी। ठीक है, और अगर हम लोग तमिलनाडु में चले जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहाँ पे क्या बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। तो ऐसे ही हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं बोलने में हिंदी, वो हमारी क्या होती है, राजभाषा है। ठीक है, और प्रति वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो आप बताइएगा कि हम 14 सितंबर को, यानी कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारत के अधिकांश भागों में हिंदी भाषा बोली, पढ़ी, लिखी व समझी जाती है। मैक्सिमम हमारे इंडिया में क्या है, हिंदी भाषा का यूज़ होता है। ठीक है, हिंदी भाषी प्रदेश है। देखो, हिंदी भाषी प्रदेश कौन कौन से हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, यानी कि वहाँ के लोग हिंदी भी आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बिहार, वहाँ पे भी कुछ कुछ हिंदी बोली जाती है ना, उनकी लैंग्वेज हमसे मिलती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, तो थोड़ी बहुत वहाँ की भाषा हमसे मिलती जुलती है, यानी कि हिंदी ही अपनी लैंग्वेज में नॉर्मल यूज़ की जाती है। ठीक है, कुछ राज्यों में उनमें बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में हम जानते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें कुछ राज्य दिए गए हैं, उनके बारे और उनकी भाषाएं दी गई हैं। जैसे बंगाल, बंगाल में क्या बोली जाती है, बांग्ला। असम में असमिया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल। कर्नाटक में कन्नड़। मणिपुर में मणिपुरी। केरल में मलयालम। पंजाब में पंजाबी और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है ना। तो ये सब हमें भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है बच्चों, आया ना समझ में। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे हमें दिया गया है लिपि। लिपि क्या होती है बेटा, लिपि क्या होती है ना, लिपि संकेत होती है, मतलब संकेतों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी भाषाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है, बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ठीक है, इन चिन्हों के व्यवस्थित रूप को ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परिभाषा क्या दी गई है, जिन संकेतों का प्रयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि एक संकेत है, चिन्ह है, उनको संकेतों का प्रयोग करेंगे हम। तो संकेतों का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, संकेतों का प्रयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, उन्हें ही हम लिपि कहते हैं, यानी कि हम संकेतों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ भाषा दी गई है, लिपि दी गई है, उनके उदाहरण दिए गए, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली, ये सब हमारी भाषा है ना। तो इनकी लिपि क्या है, हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण हम दे देंगे, हम भारतीय हैं। ठीक है, उर्दू की लिपि क्या है, फारसी, है ना, जो मुसलमान लोग होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं।
तो देखो यहाँ पे एक मुसलमान लैंग्वेज में यानी कि फ़ारसी उर्दू की लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है हम भारतीय हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज दी गई है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। ठीक है, तो अब देखो कैसे लिखा गया है, वी आर इंडियंस, है ना, इंग्लिश में लिखा गया है। पंजाबी, पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी एक भाषा है ना, पंजाब में बोली जाती है। उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी। ठीक है बच्चों, और देखो यहाँ पे पंजाबी में लिखा गया है कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, है ना, तो ये इनकी पंजाबी लैंग्वेज है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं व्याकरण। व्याकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें शुद्ध बोलने तथा लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है ना। तो व्याकरण हमें ये नियम बताता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान होता है, यानी कि शास्त्र से, जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने का हमें ज्ञान मिल रहा है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने आज क्या सीखा कि भाषा कौन कौन से प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और उनकी लिपि क्या है, उदाहरण के रूप में हमने ये सब समझा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत ही इजी है। तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा, भाषा मन के विचार प्रकट करने का एक माध्यम है। ठीक है, सुनना और बोलना भाषा के मौखिक रूप होते हैं और पढ़ना और लिखना भाषा के क्या होते हैं, लिखित रूप होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपको लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।